हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे क्विक रिवीजन सीरीज के दूसरे लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य। और ये पता है टॉपिक सब मतलब एसएससी के हर एक एग्जाम में आता ही आता है शास्त्रीय नृत्य। और एसएससी में तो मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं 100%। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य शरीर का संचालन क्रमबद्ध पैटर्न में होगा। शास्त्रीय नृत्य वो उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो उल्लेख नाट्यशास्त्र की भरत मुनि में। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की मतलब संज्ञा दी गई है। ठीक है, और संगीत रचना का सारंगदेव और अभिनय नंदीकेश्वर। ठीक है, तीन प्रकार के शास्त्र है जिसमें इसका उल्लेख है। ठीक है, अब पढ़ेंगे फादर ऑफ मॉडर्न मतलब इंडियन क्लासिकल डांस के फादर कौन है। फादर जो मॉडर्न क्लासिकल डांस है उसके फादर, तो उसके फादर हैं उदय शंकर। इनको पद्म भूषण कब मिला है 1971 में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी कितने प्रकार के 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। इसमें से पहला भरतनाट्यम, दूसरा मोहिनीअट्टम, तीसरा कथकली, चौथा मणिपुरी, पांचवा कुचिपुड़ी, छठवां ओडिसी, कथक, सत्रिय। ठीक है, और मतलब संस्कृति मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी 1953, और इसका HQ कहाँ है दिल्ली। लेकिन जो संस्कृति मंत्रालय है उसने नौवें नृत्य किसे माना, छऊ को नौवां नृत्य माना। लेकिन अगर संगीत नाटक अकादमी पूछेगा तो 8 प्रकार के हैं इसके अनुसार। लेकिन अगर संस्कृति मंत्रालय दिया है तो 9, इसने 9 माने हैं, तो इसने एक छऊ नृत्य को भी ऐड कर लिया है। ठीक है, नाच में 8 प्रकार के रस मिलते हैं। रस समझ जाओ रस। ठीक है, रस मतलब वो नहीं है जो समझ रहे, श्रृंगार रस, वीर रस, भय रस, वरुण रस, घृणा, आश्चर्य, रौद्र, हास, ये सब पढ़ा हुआ होगा आपने 10th में। ठीक है, उसके बाद भरतनाट्यम पे आते हैं। ठीक है, और आपने एक चीज़ इसमें नोटिस करना है कि आपको पद्म विभूषण जितने भी हैं वो आपको मतलब याद होनी चाहिए इनकी, क्योंकि पद्म विभूषण से सवाल बनता है। भारत रत्न है पद्म विभूषण, अगर पद्म विभूषण नहीं मिला तो फिर पद्मश्री मिलेगा, या फिर पद्म विभूषण में 100% चांस रहते हैं कि बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो भरतनाट्यम सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या है, दासियस्तम, अग्नियट्टम, सादरट्टम। देवदास के द्वारा किया जा रहा है दासियस्तम हो गया। ठीक है, और उसी के बाद भरतनाट्यम को सादरट्टम मतलब देवदासियों द्वारा किया, देवदास जी द्वारा किया सादरट्टम, उसी का दासियस्तम। ठीक है, और शैली इसकी काफ़ी है, लेकिन उसमें तंजौर, कांचीपुरम, पंडलूर सबसे मोस्ट। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ नंदीकेश्वर अब मैंने बताया था हमें। ठीक है, इसके मतलब जब से शुरुआत करते हैं तो अल्लाह के भगवान की प्रार्थना के साथ स्वीकार करते हैं झुककर। ठीक है, और तिल्लाना इसको अंत झुककर करते हैं तिल्लाना, और इसके गुरु जो सिखाने वाले होते हैं उसे नट्टू कुमार कहते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, 3 उंगलियों से ओम बनाना और घुटनों में मोड़कर घुटनों में मतलब पैर पर पूरा भार भार डालेंगे। ठीक है, तो ये है उनकी दो दो विशेषताएं। और इसके प्रमुख कलाकार सबसे इम्पोर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो रुक्मणी देवी अरुणडेल सबसे इम्पोर्टेंट, रुक्मणी देवी अरुणडेल 1952 में राज्यसभा में नामित किया गया। 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन के लिए इन्हें कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। 1968 में प्राणी मित्र अवार्ड मिला। 1956 में पद्म विभूषण मिला, थर्ड मतलब हाईएस्ट अवार्ड। ठीक है, और लंदन की क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से मतलब इनको लंदन की क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। और इन्हें 1958 में एक जीवदया के लिए अवार्ड मिला था, जीवदया मतलब क्रुएल्टी ऑफ एनिमल। ठीक है, और यामिनी कृष्णमूर्ति का भी 2024 में निधन हुआ, तो इनसे सवाल बनने की मतलब पूरी संभावना है कि बन सकता है। ये भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों की है। पद्म विभूषण 2001, 1968 में पद्मश्री, पद्म विभूषण कब 2016 में। ठीक है, एपी सन ऑफ डांसिंग की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, अब आएंगे पद्मा सुब्रमण्यम, तो पद्मा सुब्रमण्यम 2024 में मिला है। पद्मश्री 1981, पद्म विभूषण 2003। ठीक है, वैजयंतीमाला 2024 में पद्म विभूषण। त्रिबाला सरस्वती इंपॉर्टेंट है, इसकी क्वीन ऑफ भरतनाट्यम, और पद्म विभूषण का 1977। सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र में मतलब पद्म विभूषण को मिला था। ठीक है, भरतनाट्यम ओडिसी डांस की, ओडिसी डांस में आगे भी आएंगे भी ये, तो इसमें 2003 में पद्म विभूषण, 1992 में पद्म भूषण, और 2018 में राज्यसभा के लिए नामित हुई थी। ठीक है, अन्ना मेल वैली प्रथम भारतीय राष्ट्रीय शास्त्रीय नर्तकी की उपाधि दी गई है इन्हें। ठीक है, भरतनाट्यम डांस डांस के पनलूर शैली जो है ना, पनलूर अब 3 शैली बताई, पनलूर, कांचीपुरम और तंजौर। पनलूर शैली के संस्थापक है ये। ठीक है, नविल बैली। नर्तकी नटराज 2019 में पद्म विभूषण पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी। ठीक है,
कमला लक्ष्मण 1953 में जो क्वीन एलिजाबेथ के राज्याभिषेक में इनको बुलाया गया था, ठीक है। मृणाली साराभाई विक्रम साराभाई की पत्नी है। 1949 में इन्होंने दर्पण अकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी, कहाँ, अहमदाबाद में। वसुंधरा दोरास्वामी इनको पेरिस में यूनेस्को सम्मेलन मतलब शांति सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है। उसके अलावा मीनाक्षी सुंदर पिल्लई, लीला सैमसन याद रखिए थोड़ा, ठीक है। सीवी चंद्रशेखर मालविका कई एम के सरोजा पिटवा प्रसूट को दिल्ली अंतरराष्ट्रीय जो अभी कला महोत्सव हुआ था इसमें संस्थापक थे ये, ठीक है। संस्थापक निदेशक का मतलब बनाया गया था। और इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर, रुक्मानी देवी अरुणदेव, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, एक हास्य शैली का संबंध भरतनाट्यम से है। कला क्षेत्र शैली भरतनाट्यम, थिएटर कला के रूप में प्रस्तुत नृत्य जो भरतनाट्यम, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछने वाला भरतनाट्यम से ही पूछता है, अधिकांश का मतलब मोस्टली भरतनाट्यम से पूछता है। और वैसे कोई भी आ सकता है लेकिन मोस्टली पाएंगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश, आंध्रा, ठीक है। कुचिपुड़ी उत्पत्ति कुचेलाग्राम, आधार भागवत पुराण, कर्नाटक संगीत का यूज, सिंगारस की प्रधानता, आराध्य महादेव, धाल नृत्य, मटका नृत्य, जलचित्र नृत्य। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि जो थाली में मतलब सिर पर मटका रखेंगे और थाली से आकृति उकेरेंगे, पैर की अंगूठे से जमीन पर आकृति उकेरेंगे, इसलिए जलचित्र नृत्य कहते हैं। और मतलब जो ऊपर मटका रखते हैं इसलिए तरंगम कहते हैं, और इसलिए इसे मटका नृत्य भी कहते हैं, तरंगम मटका नृत्य, ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार, कुछ एग्जाम में आता है अधिकांशतः कलाकार, ठीक है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति कहाँ आया था? अभी आगे उसमें आया था भरतनाट्यम में, ठीक है, आया था। तो यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया। 2016 में पद्म विभूषण, ध्यान रखना इनका पद्म विभूषण। राजा रेड्डी जितनी भी रेड्डी आएंगे सब इसी में, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, परमा रेड्डी, ठीक है। अर्पणा सतीशन, शोभा नायडू, वेम्पति चंद्र सत्यम, वेदांत सत्यनारायण शर्मा, रागिनी देवी, दीपिका रेड्डी, इंद्राणी रहमान एशिया मतलब जो बाहर से आए थे इन्हें मतलब दूसरे देश में इन्हें इसको मतलब फेमस किया, ठीक है। और राजा रेड्डी ने दिल्ली में नाट्यांगी पर स्कूल की स्थापना की, ठीक है। पुनर्जीवित करने वाले कौन थे? टी बाला सरस्वती और रागिनी देवी, ये याद रखना, ठीक है। बस बाकी इसमें कुछ नहीं है। और अब आएंगे ओडिसी डांस। ओडिसी में सबसे महत्वपूर्ण और केलूचरण महापात्रा, ठीक है। ओडिसी डांस नाम देने वाले कौन है? कविचंद्र कालीचरण पटनायक। उड़ीसा के मंदिरों में इसकी शुरुआत हुई थी। चलती फिरती मूर्ति का संरक्षक कौन होगा इसका? जब ये उड़ीसा कहाँ से? उड़ी पर खारवेल वंश रहा, खारवेल वंश के राजा का ये सबने संरक्षण किया हुआ, ठीक है। और साक्ष्य कामदेव, उदयगिरी गुफा, कोणार्क मंदिर, शुरुआत मंगल है, अंत थाली सन, त्रिभंग मुद्रा। इसमें मतलब शरीर को 3 बार मोड़ेंगे तो त्रिभंग मुद्रा उसे कहते हैं, ठीक है। इसी को बटू नृत्य भी कहते हैं। प्रमुख कलाकार में कौन? केलूचरण महापात्र, इनको पद्म विभूषण 2000 में। उड़ीसा के पहले व्यक्ति जिन्हें पद्म विभूषण मिला, ठीक है। सर्जियन स्कूल की स्थापना उन्होंने कब की थी? 1994 में। पद्म भूषण इनको कब मिला था? 1980 में। पद्म भूषण भी पूछ लेता है कभी कभी, पद्म भूषण इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण भी याद रखना इनका, ठीक है। और पखाबाज वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं, ठीक है। सोनल मानसिंह अभी आया था कहाँ? भरतनाट्यम में। संयुक्ता पाणिग्री, चार्ल्स फैब्री, इंद्राणी रहमान, माधवी मुदगल, पंकज दास, कुमकुम मोहंती, इलियाना, माइकल जैक्सन के उसमें म्यूजिकल एल्बम में यमुना सागर सुमने, किरण सहगल, मायाधर राउत, ठीक है। अब देखिए मोहिनीअट्टम में आता है। मोहिनीअट्टम केवल लड़कियों द्वारा किया जाता है, लास्ट शैली में है और इसका श्वेत वस्त्र का महत्व है। मोहिनीअट्टम का केरल में होता है, तो केरल में कौन सा? ट्रामाकोरिया सतरही तो ने संरक्षण किया। कोमलता राष्ट्र की सुंदरता, और मोहिनी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर मतलब इसलिए राक्षस को वध किया था, ठीक है। तो इसलिए मोहिनीअट्टम को केवल लेडीज ही करती, ठीक है। और मोहिनी का मतलब सुंदर स्त्री होता है, और नृत्य वही बात समझाओ भावना को, ठीक है। और व्यवहार माला ग्रंथ में इसका उल्लेख है, व्यवहार माला ग्रंथ किसका है? नारायण है, ठीक है। मोहिनीअट्टम की जननी कौन है? कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक है। और वीना रामन को पुनर्जीवित करने वाले, कल्याणी अम्मा भी पुनर्जीवित करने वाले में दोनों नाम है, वीना रामन है, कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक है। राम बिहारी की घोष यात्रा में भी इसका उल्लेख है। प्रमुख कलाकार कौन है? कनक रेले, जयप्रभा मेनन, हेमा मालिनी पता है? ये तो पता ही होगा। श्रीदेवी, सुंदर नायर, भारती शिवाजी, कलामंडलम, क्षेमवती, ठीक है। कथक नृत्य में आओ ये कथक कहाँ? उत्तर भारत में कौन कौन आ जाता है? बनारस भी आ जाता, कुछ मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, राजस्थान भी आ जाएगा, और उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा, ठीक है। तो कथक का मतलब क्या होता है? कथा कहने वाले। नटपदी शैली में होता है नृत्य, ठीक है। प्रमुख घराने जयपुर, लखनऊ, रामगढ़, बनारस, ठीक है। उत्तर भारत का नृत्य
पुरुष धोती पहनकर करते हैं, महिला साड़ी या लहंगा पहनकर, ठीक है। पैरों में घूंघट अनिवार्य है, हिंदुस्तान शास्त्रीय शैली। और अगर पूछा जाए कि कौन-सा ऐसा नृत्य जिसका मुस्लिम संस्कृति की झलक मिलती है, तो कथक नृत्य में, ठीक है। पुनर्जीवित करने वाले कालका प्रसाद और बिंदादीन महाराज, ठीक है। और हिंदुस्तान शास्त्रीय शैली का संबंध ठुमरी की संबंध किससे, ठुमरी की देवी कौन है? गिरजा गिरजा देवी, ठीक है, ठुमरी की रानी। पद्म विभूषण कब? 2016। ठुमरी का संबंध भी कथकली नृत्य से है, ये भी याद रखना, ठीक है। और प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज, जितने महाराज हैं सब इसी में होंगे, अच्छू महाराज, लच्छन महाराज, शंभू महाराज, ठीक है। बिरजू महाराज ने क्या किया था? कलाश्रम नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। और इनको पद्म विभूषण कब मिला था? 1986 में। संबंध किससे? लखनऊ राजनीति काल का नदीर करा लखनऊ में कालका नदीर के गुरु थे पंडित बिरजू महाराज के, ठीक है। तो पंडित इनका संबंध किससे? काल लखनऊ महाराज, अक्षर महाराज, लक्ष्मी महाराज, शंभू महाराज, ये हो गया। सितारा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको पद्म विभूषण मिल चुका है। मालका सरकार रोहिणी भाटे ने कथक नृत्य अकादमी की स्थापना की थी पुणे में। प्रेरणा सीमाले, रोशन कुमारी, भानु महाराज भानु महाराज को जयपुर घराने की शुरुआत का श्रेय मिलता है, ठीक है। और जानकी महाराज, शोभना नारायणी, चांदी, कुमुदनी लाखे ध्यान रखना, ठीक है। और रोशन कुमारी, इतना ही है भैया कथक नृत्य में, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को नृत्य सम्राज्ञी को उपाधि दी है, इसलिए सितारा देवी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और रानी का ने 1995 में संस्कृति श्रेयस्कर नृत्य अकादमी की स्थापना की थी कलकत्ता में, ठीक। तो इतना ही पढ़ना है इसमें, बाकी आपको कुछ नाम ध्यान रखने हैं जिसमें टिक लगा, जिसमें बताते जा रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और कथकली देखें, कथकली कहाँ? केरल। मोहिनीअट्टम तमिलनाडु में है, ठीक है। कथकली केरल, ठीक है, ध्यान रखना। और तमिल और एक और भरतनाट्यम, वो भी तमिलनाडु, ठीक है। मोहिनीअट्टम बताया था, मोहिनीअट्टम कहाँ? केरल, ठीक है। गलत बोल गया क्या? भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, ठीक है। तो देखो इसका कथकली नृत्य का आधार क्या है? रामायणम और महाभारत का कृष्णाट्टम, ठीक है। और इसको डांस के मतलब पैटर्न को कहते हैं क्लासम, ठीक है। विशेषता इसमें आँखों भौहों का संचालन, इसमें 3 कलर का उपयोग होता है। चावलों को पीस कर कलर बनाया जाता है, ठीक है। हरा कलर अच्छाई का प्रतीक है, काला कलर और लाल कलर बुराई का प्रतीक है, और ये चेहरे पर लगाए जाते हैं, ठीक है। अच्छाई पर बुराई की जीत, रौद्र रस और मुकुट किरीट। शुरुआत में पुरुष, परंतु रीटा गांगुली ने महिलाओं में फेमस करी। पुनर्जीवित करने वाले वीना राय ने गुरु गोपीनाथ दत्त करने से पहले सेवा करी। व्यास चावल को पीसकर मेकअप करते हैं। नल दमयंती की कहानी है वो उसी पर आधारित है। प्रमुख कलाकार कौन कौन है? वीना राय मेनन, केएल कला मंडपम की स्थापना करी। रीटा रीटा गांगुली, कृष्ण नायर, कृष्ण नानी, साराभाई, कृष्ण गौरी, गोपीनाथ या शांताराव, हरिप्रिया लंबोदनी, लुइस लाइटफुट को ऑस्ट्रेलियाई कथक की जननी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में मतलब इन्हें कथकली जानते को फेमस किया था, ठीक है, लुइस लाइटफुट को। आनंद शिवरमन, गुरु कुंज गुरु, मिलिना सैलमी ने इटली में फेमस किया था, ठीक है। बदाम श्री स्कूला था। और मणिपुरी डांस मणिपुरी डांस का आधार क्या है? श्री कृष्ण और राधा रानी। श्री कृष्ण वाले जो बनते हैं वो पंखा और धोती पहनेगा, राधा रानी जो बनेगा वो घूंघट पहनेगा, ठीक है। इसकी सामूहिक प्रदर्शन को कहते हैं संकीर्तन, ठीक है। अनिवार्य इसमें क्या? पुंगचूलम, इसको अनिवार्य है। उसको रौद्र टाइप का ये नृत्य, रौद्र मतलब ताव वाला गरम, ठीक है। जोगई रासलीला, चोलम तांडव रूप, संकीर्तन सामूहिक। इन तीनों का पैटर्न मतलब 3 रूपों में होता है ये। अगर रासलीला हो रही जोगई होगा, तांडव रूप हो रहा तो चोलम होगा, सामूहिक हो रहा तो संकीर्तन होगा। का संबंध मणिपुरी नृत्य से होगा, ठीक है। गुरु नमिता चौहान ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन में उन्होंने मणिपुर नृत्य को ही बढ़ावा दिया। अब ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अब मणिपुर कहाँ पर है? इसके पास में है, तो ये इसी को तो बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। प्रमुख कलाकार कौन कौन? झावेरी बहन है, रंजना सुवर्ण, दर्शना नैना, बेगुड़ी पवन सिंह है। 1972 में इम्फाल में गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना की। चारों मात्र एलमनो देवी, ब्रह्मवती देवी, राजकुमारी सिंहजीत, नीरज मुखर्जी और निर्मला मेहता, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सत्ती डांस लेटेस्ट क्लासिकल डांस संस्थापक श्रीमद शंकरदेव, वैष्णो धर्म से संबंधित है। पूर्वी संगीत का जाली जुमरा, नाटू भंगी इसकी शैली है तीनों, ठीक है। श्रीमद शंकरदेव ने आंग्य नाटक लिखा है। नारा एक सर्वनाम धर्म, एक ईश्वर का नाम श्रद्धापूर्वक जपना। तो इसे मतलब एक ईश्वर का नाम श्रद्धापूर्वक जपो, लाख 10 ईश्वर का नाम जपने से अच्छा है एक ईश्वर का नाम श्रद्धापूर्वक जपो। हाँ, यही तो मतलब सब कोई कहता है, ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार कौन? श्रीमद शंकरदेव, शारदा सैकिया, पंडित पीपी बोरा, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रदीप चलिया, गहन गोस्वामी, मीनाक्षी मेघी, ये भी याद रखना क्योंकि लेडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
छऊ नृत्य को संस्कृति मंत्रालय माना था ना, मैं कहा था छऊ नृत्य को माना था, ठीक है? 9 माना। तो देखो छऊ नृत्य किस यूनेस्को में कब शामिल किया था? 2010 में। चैत्र माह के 13 दिन तक चलता है, मूल धरोहर में शामिल है, ठीक है? और राज्य कौन-सा है? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा में मयूरभंज शैली, झारखंड में सरायकेला, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया। अब देखना, अगर जैसे इसमें इसमें उड़ीसा में कौन है? उड़ीसा में मयूरभंज शैली, झारखंड में सरायकेला, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया शैली। अब इसमें जैसे इसमें मुखौटा अनिवार्य नहीं है, इन दोनों में अनिवार्य है, इसमें नहीं है। अब इसको कैसे याद करेंगे कौन में मुखौटा अनिवार्य नहीं है? तो जिसकी शैली मयूरभंज है, उसमें मुखौटा माँ से मयूरभंज माँ से मुखौटा, मतलब जिसमें मयूर माँ है उसमें मुखौटा नहीं लगना, बाकी इन दोनों में लगना है, ठीक है? तो ये हो गए छऊ डांस। अब अपन पढ़ेंगे शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा का मतलब क्या होता है? भाषा भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करती है, ठीक है? भाषा के लिए संविधान में कौन-कौन से आर्टिकल हैं? भाग 17 है और अनुसूचित भाग 17 है। इसमें आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा, 344 में राजभाषा के लिए आयोग, 350 ए में प्राथमिक भाषा मातृभाषा होगी, 351 में हिंदी का विकास, ठीक है? और अनुसूची 8 में भाषा कितने मूल संविधान में 14 भाषा थी, अब कितने वर्तमान में 22 भाषा है, ठीक है? 8 नई भाषा कौन-कौन है? 21वीं संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन, 21 में सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसमें कौन-कौन है? बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, ठीक है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया राजभाषा विभाग है, गृह मंत्रालय के अधीन है, ठीक है? वो जो मतलब गृह मंत्री होता है, वो राजभाषा जो समिति बनाएगा उसका अध्यक्ष वही होता है, ठीक है? अभी तक बीजी खरे आयोग बन चुका है हिंदी भाषा के लिए, ठीक है? तो देखो शास्त्रीय भाषा कौन है? 5 फरवरी 2014 को संस्कृति मंत्रालय ने क्लासिकल लैंग्वेज का आधार दिया था, ठीक है? क्लासिकल लैंग्वेज का आधार जो भाषा भाषा की देखो सबसे पहले तो भाषा क्या होनी चाहिए कि भाषा खुद होनी चाहिए, किसी से उत्पत्ति ना हो उसकी, ठीक है? और उसकी मूलवान विरासत कम से कम 2-3 हज़ार साल पुरानी हो, ठीक है? भाषा का मूलवान विरासत होना चाहिए कुछ। हिंदी देखो, हिंदी संस्कृत से उत्पन्न हुई, तो हिंदी को क्लासिकल लैंग्वेज कहाँ कहा गया, ठीक है? तो भारत में कुल कितनी कितनी 11 प्रकार की क्लासिकल लैंग्वेज है। तो क्लासिकल लैंग्वेज 11, अभी 5, जिसमें 6 पहले की और 5 अभी जोड़ी गई। 5 अभी जोड़ी गई तो कौन-कौन सी? प्राकृतिक, पाली, मराठी, असमिया, बंगाली, ये 2024 में। और पुरानी कौन-कौन सी थी? तो मिल से तेल कमाओ, तो मिल से तमिल, सबसे पुरानी 2004, ठीक है? और संस्कृत हो गई 2000 कब? तो 2009 5 में संस्कृत, तेलुगु 2008, कन्नड़ भी 2008, मलयालम उड़ीसा 2013-14, ठीक है? तमिल 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 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम उड़ीसा 2013-14, ठीक है? लैंग्वेज रिलेटेड डेज हम लोग, हिंदी दिवस कब? 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 सितंबर 1975 को महाराष्ट्र में क्या हुआ था? हिंदी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था, ठीक है? ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब है? 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 25 फरवरी, 25 सितंबर, ठीक है? इसमें सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है? सबसे पहले नंबर अंग्रेजी, मंदारिन, चीन और फिर हिंदी। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है समाप्त। आपका शास्त्रीय भाषा है और शास्त्रीय नृत्य हो चुका है। अब कल किसी नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, बाय बाय, सी यू।